कैसे हैं? हमारी संत वृंद बैठे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, हाँ? कितना अच्छा लग रहा है। ये है तपस्या का सवेर। रात को कितनी देर हुई, परंतु सवेरे सवेरे उठ के मैंने देखा अमृत वेले भी आए हुए थे और अभी भी आए हुए हैं। मुझे विश्वास है कि आपका निवास प्रवास ठीक रहा होगा, हाँ? कमल किशोर महात्मा जी, हाँ? ठीक रहा, सबका ठीक रहा। क्या बोले? हाँ? स्वर्ग में आए, बिल्कुल। जहां संत महात्माएं, जहां संत महात्माएं हैं, जहां अच्छी सोच वाले हैं, वही स्वर्ग है। ऐसा है। कोई भी आपको अगर किसी भी प्रकार की सुविधा कुछ भी हो चाहिए, तो आप हमारी गाइड्स भाई बहने आपके साथ हैं, अवश्य उन्हें बताएंगे। कोई भी प्रकार की कुछ भी हो, आपका अपना घर है या आपका अपना घर है, ऐसा समझ के ही नहीं। आप थोड़ा बोले, स्वामी जी आप बोले। आप 2 मिनट 2 मिनट बोलेंगे ना आप? आज आप जाने वाले हैं तो कहते हैं। ओम शांति। सम्मेलन सबके लिए है, साधु संत महात्माओं के लिए। ओम शांति। बीना दीदी क्लास कराएंगे आज परिचय सभी के लिए। भगवान श्री नारायण की पावन भूमि हरियाणा की धरती पर हम सभी को ब्रह्मा बाबा के इस तपोवन में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मैं ईश्वर को कोटिशः प्रणाम करता हूं। बहुत ही सुखद क्षण होता है जब सारी दिव्य आत्माएं एक भूमि पर एक साथ एक समय उपस्थित हो, और ऐसा संयोग आज हम सभी को पूज्य दीदी जी के सानिध्य में प्राप्त हुआ है। मैं आपका भी अयोध्या की धरा से कोटिशः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत ऋषियों की भूमि है, संतों की भूमि है, देवताओं की भूमि है। इस भारत की भूमि पर कोई साधारण सत्ता व्याप्त नहीं होती, सब असाधारण है। तो इस दिव्य तपोभूमि में, दिव्य तपोवन में उपस्थित सभी दिव्य आत्माएं जो मेरे सम्मुख बैठी हैं, जो संपूर्ण धरा का, संपूर्ण वसुधा की नेतृत्व करने वाली हैं, ऐसी समस्त दिव्य आत्माओं का मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज जिस उद्देश्य को लेकर के हम सभी यहां बैठे हुए हैं, ये साधारण विषय नहीं है। भारत कभी विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया थी। भारत के ऋषियों ने अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपनी तप और साधना के बल पर, अपनी योग शक्ति के बल पर, आध्यात्मिक शक्ति के बल पर भारत को विश्व गुरु बना दिया। भारत के एक एक ऋषियों ने स्वयं में भारत बन करके इस वसुधा का उन्नयन किया है, और वही शक्ति, वही मीमांसा हमारे अंदर भी व्याप्त है। भारत के एक ऋषि महर्षि पतंजलि बनकर के निकले और 84 लाख योनियों पर अनुसंधान किया, संपूर्ण वसुधा को योग देकर के आरोग्य कर दिया। भारत के एक ऋषि महर्षि धन्वंतरी बनकर के निकले, करोड़ों पौधों पर अध्ययन किया, पूरी वसुधा को आयुर्वेद दे दिया। भारत के एक ऋषि महर्षि कणाद बनकर के निकले, और आज के 3-4 हजार वर्ष पहले उन्होंने अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबकी खोज की और विज्ञान को जन्म दे दिया। भारत के एक ऋषि महर्षि सुश्रुत बनकर के निकले
और आज के 3000 वर्ष पहले 600 प्रकार की चिकित्सा पद्धति का आविष्कार करके सर्जरी का आविष्कार कर दिया। भारत के एक ऋषि महर्षि भास्कराचार्य जी निकले और आज के कई हजार वर्ष पहले उन्होंने संपूर्ण ग्रहों की संपूर्ण गणना ला करके 10 रुपए के पंचांग में डाल दिया। आज जिस मॉडर्न साइंस की बात हम सब करते हैं, चाहे नासा हो चाहे इसरो हो, एक चंद्रमा की परिधि की परिक्रमा करने के लिए पूरा विश्व परेशान है और भारत के ऋषियों ने यम नियम एटो प्लेटो संपूर्ण ग्रहों की संपूर्ण गणना को लाकर के 10 रुपए के पंचांग में डाल दिया। भारत के एक शंकराचार्य जी निकले, 4 धर्म पीठों की स्थापना करके संपूर्ण वसुधा में सनातन धर्म को पल्लवित कर दिया। आज उसी मुहिम में हम देखें तो एक सोच जो हमारे पूज्य ब्रह्मा बाबा की थी, उन्होंने संपूर्ण वसुधा के सनातनियों को एक करने के लिए एक मातृशक्ति की ऐसी तपोस्थली बना दी, जहां के तप के प्रभाव से, जहां की शक्ति के प्रभाव से आज पूरा भारत ज्ञान के प्रकाश में श्वेतांबर को धारण करते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे संपूर्ण वसुधा एक सिंधु के रूप में अपने ऊपर श्वेत कमल पुष्पों के साथ पल्लवित हो रही हो। आज मेरी परिकल्पना है कि जब भारत ऋषियों के सानिध्य में था, भारत की एक एक आत्माएं दिव्य थीं, क्योंकि ऋषियों का कार्य केवल पूजा और पद्धति तक नहीं था। भारत के ऋषियों ने तपोनिष्ठ होकर के संपूर्ण वसुधा के उन्नयन के लिए काम किया है। हमारे इस धरा का एक ऐसा ऋषि जिन्होंने कहा, मत्स्य कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीर दास जी जैसा व्यक्तित्व जिनके एक एक पंक्तियों पर पूरी वसुधा के लोग शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं। भारत के एक महनीय सत्ता ऋषि भगवान महात्मा बुद्ध, जिनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और संपूर्ण वसुधा में उन्होंने शांति का उपदेश दे दिया। आज हम जिस सदी में बैठे हुए हैं, ये भारत की 21वीं सदी है और 21वीं सदी धर्म की सदी है, 21वीं सदी सनातन की सदी है, 21वीं सदी भारत के पुनर्अभ्युदय की सदी है, 21वीं सदी एक नव भारत के निर्माण की सदी है, 21वीं सदी संपूर्ण वसुधा में सत्य, सनातन और विश्व शांति की स्थापना का सदी है। और इसकी वाहक हम ही हैं, जो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी के रूप में संपूर्ण वसुधा में शांति का उन्नयन करने के लिए, समरसता का उन्नयन करने के लिए अपने अपने कार्यों में अपने अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है, मैं परिकल्पना करता हूं कि जिस समय भारत विश्व गुरु रहा होगा, जिस समय भारत सोने की चिड़िया रही होगी, उस समय का भारत कैसा होगा, जहां पर हर आत्माएं निर्विकार रूप में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ भगवत सानिध्य को प्राप्त करती हुई, पूर्ण एक एक उनकी एक एक सेल से, उनके एक एक ऑर्गन से सत्य और उर के भाव निकलते होंगे। ऐसे समागम कि एक तरफ ऋषि वाणी का प्रवाह होता है और दूसरी तरफ श्वेतांबर धारण किए हुए सारी आत्माएं उसको दिव्यता के साथ श्रवण करके संचालित और क्रियान्वित करती होंगी। ऐसे ही भारत वह भारत रहा होगा जब हमारा भारत विश्व गुरु था, जब हमारा भारत सोने की चिड़िया रही होगी। आज उस परिकल्पना को, उस परिदृश्य को जब मैं साकार स्वरूप में देखता हूं तो मुझे यह महसूस होता है कि जिस भारत की परिकल्पना भारत के ऋषियों ने की थी, जिस भारत की परिकल्पना भारत के महापुरुषों ने किया था, जिस भारत की परिकल्पना हमारे पूज्य ब्रह्मा बाबा जी ने की थी, आज उसकी चरम पंक्ति एक साकार स्वरूप में प्रतिबिंबित हो रही है। और इसकी आवश्यकता भी है। जब जब धर्म की शक्ति कमजोर हुई, साधना की शक्ति कमजोर हुई, तब तक पाश्चात्य हम पर हावी हुआ।
हम उस देश के वाहक हैं जहां का एक बाल कुमार भी संपूर्ण वसुधा के नेतृत्व करने के लिए तैयार हो रहा था। भारत की जब नई पीढ़ियां संतों के सानिध्य में आ गईं, तो संपूर्ण आसुरी सत्ता का दमन करके एक नया सृजन, एक नया उत्थान किया। भारत का एक छोटा सा बालक प्रहलाद जब ऋषि नारद के सानिध्य में आ गए, संपूर्ण आसुरी सत्ता का खत्मा करके एक धर्म का अभ्युदय हो गया। भारत का एक ऋषि कुमार, एक बालक एकलव्य महर्षि द्रोण का सानिध्य प्राप्त कर लिया। उनके वाइब्रेशन, उनके प्रभाव मात्र से ही वह बालक अर्जुन और कर्ण जैसे धनुर्धर के सम्मुख धनुष लेकर के खड़ा हो गया। भारत अयोध्या के हमारे दो छोटे छोटे राजकुमार ऋषि वाल्मीकि के सानिध्य में आकर के जब सशक्त हुए तो नारायण के सम्मुख भी धनुष उठा लिए। ये दृढ़ता, ये संकल्प, ये शक्ति, ये सत्यता के भाव, ये वाइब्रेशन वही भरता है जो निर्विकार हो, जिसकी स्वपरिशुद्धि हो, जो आत्मिक रूप से स्वयं को जानने की क्षमता रखता है। यही भारत की ऋषि परंपरा थी, यही भारत का ऋषि दर्शन था। और इसी क्रम में आज ब्रह्मा बाबा ने भी एक ऐसा बीजारोपण किया कि जो समाज की सारी विषमताओं को खत्म करके एक नए सृजन के परिप्रेक्ष्य में एक ऐसे वटवृक्ष का सृजन कर दिया है जो आज भारत को नहीं बल्कि संपूर्ण वसुधा को अपनी आगोश में लेकर के, शांति और समरसता के भाव को लेकर के पूरे भारत को स्वच्छंदता के भाव में वसुधैव कुटुंबकम की विश्व शांति की पाठ पढ़ाती है। ये साधारण परिकल्पना नहीं है। मुझे कभी कभी फील होता है अभी हमारे सम्मुख कुंभ आ गया, संपूर्ण विश्व के संपूर्ण धरा के सनातनी कुंभ में एकत्रित हो रहे हैं और कुंभ का आशय है त्रिवेणी। मुझे बता दीजिए बस 2 मिनट में। कुंभ का आशय त्रिवेणी है। एक परिकल्पना बताऊं, अभी मैं कुंभ के बैठकों में था, मुझे कई देश के डेलीगेट थे वहां पर, उन लोगों ने बोला कि स्वामी जी कुंभ में 2 धाराएं दिख रही हैं, एक तरफ से माता गंगा का प्रवाह हो रहा है, दूसरी तरफ से माता यमुना का प्रवाह हो रहा है, सरयू कहां है? माता सरस्वती का प्रादुर्भाव नहीं दिख रहा। तो मुझे लगा कि आज जो मैंने वहां बात रखी थी मैं यहां भी रखना चाहूंगा कि आज जो सरयू का प्रवाह है, सरयू मतलब माता सरस्वती और माता सरस्वती मतलब ज्ञान का प्रवाह। तो जिस तरह से उस कुंभ को चरितार्थ करने के लिए संपूर्ण देश के संतों की वाणी, संपूर्ण देश के संतों के वाइब्रेशन का प्रभाव कुंभ में व्याप्त होता है, आज उसी तरह से संपूर्ण देश के, संपूर्ण विश्व के ब्रह्मा कुमार और कुमारी बहनों का जो व्यक्तित्व है, जो उनका वाइब्रेशन है, निश्चित तौर पर वो मां भगवती शारदा के रूप में, ज्ञान प्रवाह के रूप में, एक ज्ञान की निर्मल गंगा के रूप में कुंभ में प्रवाहित हो और ज्ञान रूपी मां शारदे की तीसरी धारा प्रवाहित हो और हमारा कुंभ परिपूर्ण हो। ऐसी भाव को लेकर के हम सभी संपूर्ण वसुधा में, संपूर्ण भारतवर्ष में सनातन धर्म को लेकर के कार्य करें और एक ऐसी चेतना जागृत हो जो हमारे ब्रह्मा बाबा की सोच रही है कि इस धरा से जातीयता पातीयता सारी खत्म हो, सब निर्विकार आत्मा बन करके, सब एक शुद्ध और पवित्र आत्मा बन करके, सभी आपस में भाई बहन बन करके पूरे वसुधा का उन्नयन करने में, विश्व शांति के भाव को लेकर के, वसुधैव कुटुंबकम के भाव को लेकर के कार्य करें। निश्चित तौर पर यह भारत की भूमि पर ही संभव है, क्योंकि आज संपूर्ण वसुधा जहां पर धर्म संस्कृति व्याप्त नहीं है वहां सारी लड़ाइयां हो रही हैं, हर तरफ युद्ध छुड़े हुए हैं, और जहां पर धर्म की वसुधा
जिस वसुधा पर धर्म के आयाम सजित होते हैं, जहां पर ज्ञान की निर्मल गंगा होती है, वहां ऐसे हम सभी ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी मिल करके सत्संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। यही शांति का, सौहार्द का प्रतीक है और यही हमारे ब्रह्मा बाबा की सोच थी जो आज चरितार्थ हो रही है। निश्चित तौर पर आज ये जो बीजारोपण हुआ एक वट वृक्ष के रूप में हम सभी के सामने पल्लवित हो रहा है और आने वाले चंद समय में ये संपूर्ण वसुधा के उन्नयनकारी दृष्टिकोण को में परिवर्तित होगा और हमारा भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा और उसके वाहक होंगे हम ही, ये ब्रह्म कुमार और कुमारी बहनें। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। मेरे साथ एक बार आप लोग बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ओम शांति। ओम शांति।